नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के सेफ स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। लेकिन हम इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की जो विभिन्न एग्जाम्स में कट ऑफ जाती है, आप जो ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं या हम आप जो ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा ही जाती है। हाल फिलहाल के एग्जाम्स के रिजल्ट ने आपको यह बात कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कराया होगा। और दूसरी बात यह है कि आपने जो मेहनत करनी थी वो आपने मेहनत करी, आपने पेपर दे दिया है, अपना कर्म कर लिया है। अब जो कुछ भी होगा, रिजल्ट आएगा, उसमें आपका कोई जोर नहीं है उस पर। तो अब जो होना है वो होगा, उस बारे में बहुत सोचकर, बहुत ज्यादा कट ऑफ के वीडियोस देखकर कोई खास फायदा है नहीं। हाँ, बस ये है कि आपको थोड़ा सा तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई, ये चीज हो सकती है और ये चीज नहीं हो सकती है। और जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न रहा है, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं हाल फिलहाल में विभिन्न एग्जाम्स के, वो इस ओर इशारा करते हैं कि आप अगर किसी अन्य वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप ट्राई करते रहिए। ये सोचकर मत बैठिए कि मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं और मेरा इसमें हो ही जाएगा। ठीक है, तो आइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करते हैं। लेकिन फिर ये कहेंगे कि एजीटीए के लगभग सभी साथी गन्ना पर्यवेक्षक के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भरा भी है केन सुपरवाइजर का। तो आप उसका पेपर बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जाएगी। हाँ, जो डेटा मिले हैं विभिन्न स्टूडेंट्स के, बच्चों के, जो बातचीत के आधार पर चीजें हैं, उसके आधार पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक आइडिया देने चल रहा हूं। और ये कोई अंतिम आइडिया नहीं है, आप भी जानते हैं, है ना, कोई अंतिम कट ऑफ नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, जैसे आप देखिए लेवल की बात करें तो आपको जानते हैं कि भैया पेपर का लेवल आप इजी टू मॉडरेट कहेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये पेपर कतई इजी था। मॉडरेट का उन्होंने मॉडरेट वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करा, क्योंकि बहुत तगड़ी तैयारी लोग कर रहे हैं, हर हाल में नौकरी चाहिए। तो इजी टू मॉडरेट हम मान लेते हैं। गुड अटेम्प्ट 90 के आसपास का है, ठीक है, लेकिन अगर 90 के आसपास अटेम्प्ट कोई कर रहा है तो 10 से 15 क्वेश्चन गलत भी करेगा। और 10-15 क्वेश्चन, अब यहीं पर जिसके ज्यादा गलत हो जाएंगे, 90 के आसपास जो अटेम्प्ट किए होंगे उन्हीं का सिलेक्शन फाइनल होना है। अब ये देखने वाली बात है कि अटेम्प्ट 90 के आसपास किया है, उसमें से ऐसे लोग जिनके 15 के आसपास गलत हो जाएंगे उनकी सफल होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, और जिनकी कम से कम गलत होंगे उनके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब अगर 10 से लेकर 15 के आसपास तक गलत होता है तो मोटी मोटा आप मानकर चलिए कि 70 प्लस तो सेफ स्कोर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अटेम्प्ट की तो यूपी जीके में 18 क्वेश्चन के आसपास तक, कंप्यूटर में 14 क्वेश्चन के आसपास तक, और एग्रीकल्चर में 55 क्वेश्चन के आसपास तक करने लायक थे। और उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि भैया लोगों ने 90 के आसपास तक अटेम्प्ट किए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कुछ लोग अगर 90 से थोड़ा कम अटेम्प्ट किए हो तो उनके, है ना, गलत कम हो। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 90 के बजाय 85 ही अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके जो क्वेश्चन गलत हुए वो मुश्किल से 4-5 ही गलत हुए, ज्यादातर सही हो गए, तो अब वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन अब मान लीजिए कि किसी ने 90 अटेम्प्ट किया लेकिन उसके 15 गलत हो गए, तो 90 से कट के पहले 15 हटाओ तो वो पहुंच गया सीधे 75 पर, फिर 15 के जो 4 नंबर के आसपास और कटेंगे तो वो पहुंच गया लगभग 70 कुछ पर। समझ रहे हैं? तो ये कुछ न कुछ ये जो मामला है कि बनेगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेफ स्कोर 70 प्लस ही रहने की उम्मीद करें यूआर और ओबीसी वाले। बाकी लोग कुछ और चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं अगर कट ऑफ का प्रेडिक्शन करूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें इधर 2025 का कट ऑफ लिखा हुआ है, इधर 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यूआर की अगर हम बात करें तो भैया पिछली बार 56.5 था, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 प्लस जाएगी। ओबीसी की भी बात करें तो पिछली बार 55.25 था, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 प्लस ही जाएगी। मतलब ओबीसी और यूआर दोनों की ही 70 प्लस का हमारा एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 के आसपास का हम अनुमान लगा सकते हैं। एससी की बात करें साथियों तो 60 के आसपास का अनुमान, और एसटी की बात करें तो 40 के आसपास का अनुमान लगा सकते हैं। पिछली बार भी फीमेल की अलग से कट ऑफ नहीं थी, इस बार भी होगी कि नहीं होगी कह नहीं सकते। फिलहाल ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और फिर आपको कहेंगे कि जो होना था वो हो गया, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ही, उस पर हमारा आपका जोर नहीं है। और आपको जब तक सफलता ना मिल जाए
तब तक आपको लगे रहना है, गन्ना पर्यवेक्षक की बढ़िया से बेहतरीन तैयारी करिए और अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहला वाला भी एजीटीए दिया हो, ये वाला भी दिया हो और अब गन्ना पर्यवेक्षक भी देने जाएंगे, तो आपकी तैयारी आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत जबरदस्त लेवल की है। केवल है ना भाई, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जाएं जो इस वाले एजीटीए में भी सेलेक्ट होंगे और फिर आगे गन्ना पर्यवेक्षक में भी सेलेक्ट होंगे, ठीक है, ऐसी स्थिति भी बनेगी। लेकिन क्या करें, जिनके एजीटीए में भाई 80-85 नंबर होंगे ना, वो भी गन्ना पर्यवेक्षक वाला पेपर देने जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी का खौफ इतना है, इसलिए कोई 70 के आसपास है और वो ये सोचे कि यार एजीटीए में तो हो ही जाएगा, मैं गन्ना पर्यवेक्षक का पेपर देने क्यों जाऊं, तो ये थोड़ा सा आप गलत प्रेडिक्शन कर रहे होंगे फिर, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी खो रहे होंगे। क्योंकि जिनके 80-85 होंगे ना, वो भी गन्ना पर्यवेक्षक का पेपर देने जाएगा, क्योंकि उसे यूपी ट्रिपल एससी का अंदाजा है कि उसका कुछ नहीं कह सकते कि अंतिम रूप से वो क्या कर दे, ठीक है ना। फिलहाल जुड़े रहिए और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई, और जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सभी का आभार, धन्यवाद।